नाजरीन, आज की कहानी दो आदमखोर शेरों के बारे में जिन्होंने तहलका मचा दिया था और बहुत सारे लोग खाए थे। ये सावो के आदमखोर शेरों के नाम से मशहूर हुए थे। इनको सावो मैन ईटर्स भी कहा जाता है। कहानी कुछ इस तरह के 1898 में बरतानवी सल्तनत ने कीनिया में एक रेलवे लाइन कीनिया युगांडा रेलवे करना शुरू की। इस दौरान इन दो खूंखार शेरों ने मजदूरों पर दहशत तारी कर दी और ये आम शिकारी शेर नहीं थे, बल्कि पुरस्कार और बेरहम कातिल थे। ये दोनों शेर सावो के आदमखोर के नाम से मशहूर हुए। इनका ताल्लुक अफ्रीकी शेर की एक ब्रीड पेंथरा लियो की नर शेरों की एक खास नस्ल से था। नाजरीन, इन शेरों के जिस्म के ऊपर बाल कम होते हैं। ये चीज इन्हें आम शेरों से मुख्तलिफ बनाती थी। ये बहुत ज्यादा बड़े और ताकतवर थे। ये आम शेरों से भी साइज में बड़े थे और बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। ये बगैर किसी वजह के इंसानों को मारते थे, हालांकि आम शेर ऐसा नहीं करते। इनमें बहुत ज्यादा चालाकी थी, जैसे वो जानबूझकर लोगों को डरा रहे हों। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक सावो के शेरों ने 135 से ज्यादा लोगों को मारा था। ताहम कर्नल जॉन पीटरसन, जो इन शेरों को मारने वाला था, इसका दावा था कि यह तादाद 35 से 40 के करीब थी। मजदूर रात को अपने कैंपों में सो रहे होते थे और अचानक कोई शेर एक आदमी को मुंह में दबा कर ले जाता। इंसानी हड्डियां और लाशें कैंप के बाहर मिलती थीं। मगर हैरानी की बात यह थी कि बाज दफा शेर इन्हें खाते भी नहीं थे, बस मार देते थे। मजदूरों में खौफ की लहर दौड़ गई और बहुत से लोग रेलवे का काम छोड़कर भागने लगे। तब कर्नल जॉन पीटरसन को इन शेरों को खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई। इसने कई दिनों तक शेरों को फॉलो किया, मगर इंतहाई चालाक और शातिर थे। वो इतने होशियार थे कि जालों और खंदकों से बचकर मजदूरों पर हमला करते थे। बिलाखिर दिसंबर 1998 में कर्नल पीटरसन ने पहले शेर को गोली मारी। वो 9 घंटे तक इसका पीछा करता रहा, उसके बाद उसे हलाक किया। दूसरा शेर 20 दिन बाद मारा गया और यह भी जख्मी होने के बावजूद पीटरसन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। साइंसदानों और तारीख दानों ने इस पर कई नजरिए पेश किए हैं। एक नजरिया यह है कि शायद इस वक्त अफ्रीका में कुदरती शिकार कम था, इसलिए शेर इंसानों की तरफ माइल हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों और अरब ताजरों ने गुलामों और मुर्दा लाशों को सावों में छोड़ा था, जिससे शेर इंसानों का गोश्त खाने के आदी हो गए। मगर वहां के मकामी लोगों का मानना था कि ये आम शेर नहीं थे, बल्कि बदरूहों का साया था जो इंसानी खून के प्यासे थे। कुछ लोग नई तहकीक में ये भी कहते हैं कि शायद इन शेरों के जबड़ों में शदीद दर्द था, जिसकी वजह से वो इंसानों पर हमला करते थे, क्योंकि इंसानी गोश्त ज्यादा सख्त नहीं होता, नरम होता है। ये दोनों शेर आज भी मौजूद हैं। इनकी खाल और हड्डियां अमेरिका के फील्ड म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री शिकागो में रखी गई हैं। इनकी असल खोपड़ियां और दांत महफूज किए गए हैं और इन पर मजीद तहकीक जारी है। इनकी खाल से असली स्टफ्ड लायन मॉडल बनाए गए हैं जो बिल्कुल हकीकी लगते हैं। अच्छा, इनके ऊपर 1996 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था द घोस्ट एंड द डार्कनेस।